राम राम। शुभ दिन की शुभ शुरुआत। पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं श्वेता तिवारी आपका वेलकम करती हूँ। तो पिछली कई वीडियो में हम सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं और आज हमारी बात है कि हमारी बेटियों की परवरिश कैसे की जाए। वैसे तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे माता पिता हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, किंतु फिर भी मेरा यहाँ पे ये कि आपको अपनी बेटियों की इस युग में परवरिश कैसे करनी चाहिए, इसके कुछ सुझाव हैं। पहली चीज़ ये निर्धारण करें कि क्या आपको अपनी बेटी की शादी करनी है। यदि हाँ, तो एक प्रश्न स्वयं से पूछिएगा कि आप उसकी परवरिश इस समय कैसी कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके की, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सुख सुविधा ना दें, लेकिन उन्हें हर परिस्थिति में जीने की एक आदत डालें। इतनी सुख सुविधाएं भी ना दिए कि बच्चा किसी कभी कोई विकट परिस्थिति आए तो वहाँ पे सामंजस्य ना बैठा पाए, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। क्योंकि देखिए, आप अपनी बच्ची को इतना पैम्पर कर रहे हैं, उसे इतना खुलापन दे रहे हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आइए। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हम बच्चों का पालन पोषण करते कहते हैं हमें लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको ये निर्धारण आप कर सकते हैं कि जिस घर में आप शादी करेंगे वहाँ पे ऐसा ही होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कतें आती है, रिश्ते टूटते हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है। कि होता क्या है कि बच्ची आपकी इतना ज़्यादा खुले माहौल में है, लेकिन उसके अंदर लचीलापन नहीं है। मॉडर्न है, देखिए मॉडर्न होना गलत बात नहीं, लेकिन उसे उसके संस्कारों से वाकिफ कराइए। संस्कार क्या कि जब आपकी बच्ची आपसे तर्क वितर्क या ज़ुबान लड़ा रही है तो कहीं पे उसे ये समझाइए कि बेटा क्यों आपको ऐसा नहीं करना है। और यही चीज़ लड़कों को भी सिखाइए, क्योंकि उन्हें किसी और घर की बेटी लेके आनी है। दूसरी चीज़, हर एक काम करने की आदत अपनी बेटी को भी डालिए और अपने बेटे को भी डालिए, क्योंकि जीवन निर्वाह इन्हें ऐसा करना है। ये मत कहिए कि नहीं हाँ तुम्हारी तो इतने बड़े घर में शादी होगी, नौकर मिलेंगे और तुम्हें क्या काम करने की। तो नहीं, सबको सिखाइए, क्योंकि वक्त ज़रूरत किसी ने नहीं देखा है। नौकर भी होते हैं तो उन्हें गाइडेंस कौन देगा। अगर कल को कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं आता है तो आप कैसे किसी को गाइड करेंगे। सेम विद योर मेल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड, बिकॉज उसे होता है बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे, बाहर खाएंगे पिएंगे कैसे। तीसरी चीज़ क्या है कि मैंने देखा है कि कुछ लोगों में है कि हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि जिसमें बच्चियों ने सुसाइड किया या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसके पीछे की वजह ये होती थी कि कभी बच्चे ने कुछ बताया और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, मेरा माँ बाप से कहना यही है कि अपनी बेटी से कहिए कि जब वो ससुराल जाए तो अगर उसे लग रहा है कि किसी भी तरीके से मानसिक शारीरिक प्रताड़ना में वो है, भावनात्मक प्रताड़ना में भी है, तो आपसे हर बात शेयर करें। लेकिन आपसे भी यही चीज़ मेरा कहना है कि उसे सही गाइडेंस दें। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटी सी बात हो गई जिसमें उसको असहजता है, तो पूरा कारण जाने, दोनों पक्षों की बात सुने और अपनी बेटी को भी समझाएं। लेकिन यदि आपकी बेटी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रही है, जैसे कि आपने कुछ सामान दिया है उसको लेके बार बार बातें उठाई जा रही हैं या कुछ और चीज़ें करी जा रही हैं, तो इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन अवश्य लें। क्योंकि ये चीज़ें शादी करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बच्ची ही आपकी वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट करती रहे। आपको खुले तौर पे बात करनी है कि जो भी चीज़ें हमने दी हैं, अगर आपकी अप टू द मार्क नहीं हुई हैं तो आप हमें बताएं, आप हमसे बात करें, हमारी बेटी से ये सब ना कहें। दूसरी चीज़, मान सम्मान। मैं ससुराल पक्ष वालों से ये कहना चाहूँगी कि मान सम्मान का मतलब सामान या किसी चीज़ से नहीं होता है। आपके घर में जो बहू आई है वो आपको कितना मान सम्मान दे रही है, इस पे ध्यान दीजिए कि आपका मान सम्मान इन सामान का या किसी और चीज़ का मोहताज है कि आज उन्होंने हमें फ़ोन नहीं किया, आज उन्होंने हमसे ये नहीं कहा। अच्छे से दो बोल आपकी बहू आपसे बोल रही है, आपके लिए वो चीज़ होनी चाहिए। तो यह हर पक्ष के लिए है कि आप संतुलित वे में एक विश्लेषण करें, और अगर आपको लगता है आपकी बेटी कहीं गलत है तो उससे समझाएं, और लगता है कि आपकी बेटी सही है और फिर प्रताड़ित हो रही तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, चुप ना रहें, क्योंकि यही फिर एक दुर्घटना का कारण बनता है। तो ये मेरा एक सेल्फ लव का दूसरा तरीका था आपके बच्चों को तैयार करने का। तो मुझे लगता है अगर इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, कोई कमेंट है, तो वो कृपया कमेंट बॉक्स में आके अवश्य लिखें। तर्क को तर्क ना करें, अपना विश्लेषण अवश्य दें। तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि, ओम।